नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। यूपी में पहले चरण का चुनाव कल है और इस चुनावी इम्तिहान से पहले आज हम आपको ऐसे वोटर से मिलवाएंगे जहां तक कोई भी नहीं पहुंचा। ये ऐसी माएं हैं जिनका दर्द बेहिसाब है, इन्हें अपनों ने ही बेगाना कर दिया। आज हम आपको वृंदावन के वृद्धाश्रमों में ले चलेंगे जहां आंसू है, इंतजार है, दुख भरी कहानी है और सरकार से उम्मीदें भी हैं। परिवार के मुझे राजी कोई अच्छे ना बोले, परेशान करें, गाली दें, मारे पीट करें, सही दिन तोड़ के रख देंगे। माँ बाप है नहीं, चले हमने पढ़ाई मंजूरी करके पाला, बच्चे थोड़ा कुछ कह दिया चले आए। बच्चों की कमी नहीं, कमी हमारी। 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। एमए पास हूँ। एमए पास किया हुआ है आपने? लड़का है, इंजीनियर है, 70-80 हजार कमाया हो, 9 लाख की गाड़ी दिखा रही है। मिलता कहाँ है कसमा? इन आंखों में अथाह दर्द है, अपनों से गिला है, घर परिवार छोड़ने का गम है, दुत्कार की पीड़ा है। जब ना बेटे कुछ नहीं मुका करी, पर कमाई तो कही थी मर जा, पर चले जा, मर जा, चले जा बेटे। अभी हमने कहा कि हमें रहने की जगह दो, तो हमें रहने की जगह ही नहीं दे रहा है। लफ्ज लरज रहे हैं, कंधे झुक गए हैं, आंसू थम नहीं रहे। उम्र के जिस पड़ाव पर बेटों को सहारा बनना था, उन्होंने ही बेसहारा कर दिया। चेहरे भले ही अलग हों, मगर वृंदावन में रहने वाली इन महिलाओं की कहानी का निचोड़ एक जैसा है। चूल्हे पर रोटियां बनाती नीतू जिस परिवार को अपनी थाती मानती थी, उसी परिवार ने उनका साथ छोड़ दिया। पति ने तलाक दे दिया, बेटा भी छीन लिया, भाई भाभी पसंद नहीं करते, मजबूरी में अजमेर से वृंदावन आ पहुंची। क्या नाम है आपका? नीतू। नीतू, कब से यहाँ रह रही हैं आप? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। अच्छा, यहाँ कैसे आई आप? मतलब क्या परेशानी थी जो आप यहाँ पर चली आई? आदमी से तलाक हो गया, उसके बाद आ गई हैं। माँ बाप है नहीं, भैया भाभी है, वो मुझे रखना ना चाहते। और बच्चा 2 साल का था तब से वो उसमें पक्ष में केस चल रहा था, उसके पक्ष में चला गया। केस तो बच्चे भी को वो भी नहीं रख पाया? छोटा था वो, तो 2 साल का था उस वक्त। अब कितने साल का है? अब होगा 18-19 साल का। बात होती है उससे? नहीं। नीतू एमए पास है, मगर नौकरी नहीं मिलने पर लाचार हो गई। जब अपनों ने साथ छोड़ा तो दिल कठोर कर लिया। अब वृद्धाश्रम और सरकार के आसरे गुजारा कर रही हैं। एमए पास किया हुआ है आपने? जब चुनाव होने जा रहा है, पढ़ी हैं लिखी हैं आप, सोचती समझती भी होंगी। जो हालात हैं यहाँ आप जब देखती हैं, अपना भी देख रही हैं, क्या होना चाहिए ऐसे में आप जैसे मजलूम महिलाओं के लिए? ये सब नहीं बता पाऊँ। कुछ बेहतर करे सरकार, उम्मीद रखती हैं? उम्मीद तो रखते सरकार से, लेकिन ये नहीं। हाथ में चूल्हा और एक छोटा सा सिलेंडर, यही है अब इस बुजुर्ग महिला की दुनिया। इन पथराई आंखों ने पति को न जाने कितने दिनों से देखा तक नहीं। बेटे का चेहरा भी यादों की धुंध हटाने पर नजर नहीं आता। बेटा इंजीनियर है,
70,000 से ज्यादा कमाता है, 9 लाख की गाड़ी खरीदी है। मगर ये कहती हैं कि क्या फायदा, वो तो खाली हाथ है। बच्चे, बहू, पति सब पीटते हैं। ये बताओ, ये सब लेके जा रही हो, कहाँ जा रही हो, क्या करोगी? रोटी बना के खाऊंगी और क्या करूंगी? रोटी बना के ही खाती हूँ मैं हमेशा आते। खुद बनाती हो? हाँ। परिवार में कोई नहीं था जो तुम यहाँ चली आई? जब परिवार के मुझे राजी ना आए, कोई अच्छे ना बोले, परेशान करें, गाली दें, मारपीट करें, सही तोड़ के रखे दई मेरी है, तो जाने तो जहाने, और जानना है तो कुछ भी ना आया संसार में। तो जब से मैं गई नहीं हूँ वापस। कौन है परिवार में? परिवार में पति है, जब सास भी थी, लेकिन अब सास नहीं है, सास सर खत्म हो गए मेरे आने के बाद में। और लड़का है, इंजीनियर है, 70-80 हज़ार कमा रहे हैं। आ रहे हैं मथुरा, आ रहे हैं सम्मेलन में, है 9 लाख की गाड़ी लिखा रही है। मेरे तक कहा है कछू ना। ये भले ही अपने घर से दूर हो, मगर फिर भी आंखों में एक चमक है। चुनाव की बात होती है तो विश्वास के साथ जवाब देती हैं। चुनाव में जब वोट देने जाते हैं, उस अधिकार का कितना महत्व है समझती हो? क्या समझती हो? क्यों महत्व? एक वोट दी तो हार जाए, एक तो जीत जाए। बहुत बढ़िया। मोदी की योगी? योगी मोदी एक ही चीज है। अच्छा, राज्य तो नहीं को है। वाह अम्मा, ये तुम्हें पता है ना? वो यूपी के, वो राज्य के, वो राज्य तो के। अब तुम अभी देखती हो, सुख दुख सुनती हो, अपना भी दुख तुमने बताया, तो तुम लोगों के लिए क्या होना चाहिए? तुम लोग क्या चाहती हो? मैं आज़ाद रहना चाहती हूँ। मैं डरती हूँ लोगों से। मैं ये डरती हूँ कि अगर मैं घर में भेज दी, उन्होंने मार दी, तो जिंदगी सबसे प्यारी है। तो बुढ़ापे में किसी को कष्ट ना हो, यही कह रही हो ना? हाँ, सब सुखी रहें। और कहा। ये बुजुर्ग महिला कानपुर की रहने वाली हैं। वक्त का तकाजा देखिए, जब आराम की जरूरत थी उस उम्र में अपने लिए कपड़े बुन रही हैं। पति की दुनिया छोड़ने के बाद बेटे का तिरस्कार झेला, रोटी कपड़े को मोहताज रखा गया, ताने नहीं सहे गए तो घर बार छोड़ दिया। जब भी परिवार का जिक्र होता है तो आंखों से आंसुओं की मोटी धार नहीं फूटती। हालांकि दर्द जुबान पर जज्बातों की चोट करता है। 40 साल पूरे नहीं हुए थे जब बच्चों के पिताजी खत्म हो गए। हमने पढ़ाई मजदूरी कर करके पाला, बच्चे थोड़ा कुछ कह दिया तो चले आए थे। बच्चों की कमी नहीं, कमी हमारी, हम तो नहीं सहन सकती हुई। हम आज तक इतने साल हम घर आज तक नहीं गए, यहीं रहते हैं, अपने मायके जाते हैं, भाई भाभी के पास। पिताजी अभी है, अम्मा को 4 साल हो गए, माता खत्म हो। पति गए तो सब ने छोड़ दिया तुमको? बच्चों ने? उन्होंने नहीं छोड़ा। देखो बोली? हाँ, थोड़ा इसे कुछ कह दिया तो नहीं सहन सकती हुई चले गए। हम उनसे बताया भी 3 साल तो बिल्कुल नहीं बताया। हाँ, हमें यहाँ बहुत आराम मिलती है। ये लड़का बहुत वो करता है हम लोगों में। परिवार के तंज इनके कानों में गूंजते हैं, मगर वृंदावन के आश्रम में सुकून मिलता है। सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाएं बेटे के किसी भी ऊंचे मकान से ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। वोट देती हो यहाँ? हाँ, वोट देते। हाँ, देंगे। समझती हो क्या होती है? मालूम, अपनी भागीदारी समझती हो? हाँ, मालूम, बहुत करते हैं। मोदी योगी तो बहुत कर रहे हैं हमें। हाँ, बहुत। क्या किए? देखो अभी अपने अधिकारियों से कहा कि हमें पैसे बढ़वा दो पेंशन के, तो वो सोचे कि इसका दूसरा कोई है, वो पेंशन दूसरी जगह से आती है, तुम्हारी फूट मनी आती है। तो हमने कहा वो कर, तो योगी ने खुद वो कर दिया, निकाल दिया पेपर में सब चीज़ में कि 500-500 रुपया बढ़ गए, आ गए। सीतापुर की रहने वाली इस बुजुर्ग महिला की कहानी भी जुदा नहीं। पति जिंदा थे तो सब था, मगर उनके जाने के बाद परिवार की कायनात ही इनके खिलाफ हो गई। 2 बेटे हैं, दोनों साथ रखने को तैयार नहीं। करती क्या, वृंदावन चली आई। ऐसा क्या होगा कि घर परिवार छोड़ के आ गई? तो भैया घर में कुछ तो रहा ही नहीं, बिटिया ने बिहाव कर दिया, बस बीतता है। हाँ, सब आ गया। वहाँ बिटिया नहीं ध्यान देती थी? कोई नहीं ध्यान देते है भैया।
कोई नहीं ध्यान दे रहे भैया। अरे बेटी से मिलने का नहीं मन होता है? नहीं बिटिया जब जीव रो जाते तो कोई का नहीं देखा कि जीव हो तो ना बिटिया ना लड़का निकाल कोई हाँ? जब ना बिटिया कुछ नहीं वो का करी पर कमाई तो कही थी मर जा अपन चले जा मर जा चले जा बिटिया। ये पिछले कई सालों से वृंदावन में रह रही हैं। हर घड़ी सोचती हैं शायद कुछ सुधरेगा, मगर कोई सुध नहीं लेता। तबीयत खराब है, शरीर साथ नहीं देता। इस तकलीफ में जो सुविधाएं देता है वही इनके दिल को भाता है। वोट दोगी? हाँ समझती हो क्या होता है अपना अधिकार? नहीं सहन बात है, हम कमल फूल पर दे आप बेटिया। काहे अम्मा? हाँ तो काहे पर दे भाई बताओ, तुम बता दे। नहीं काहे कमल फूल पे दोगी? क्या मन में क्या सोच है? नहीं तो आप लोग काहे पर हो तो हम तो वही पर दे दे, हमका तो देना ही देना है। हाँ कुछ भला क्यों है? हाँ जज्बातों की किताब में जब भी मिसाल दी जाती है तो परिवार सबसे ऊपर होता है, लेकिन ये मिसाल वृंदावन के वृद्धाश्रम में सवाल बनकर खड़ा हो गया। जिस बेटे को 9 महीने तक कोख में पाला, उस बेटे के घर में माँ के लिए जगह नहीं। 30-40 साल रहा उसके पास। अब बड़े बेटे से कहा हमने हमें रहने की जगह दो कई बार, तो बोला बनवा लेंगे तब देगा। अब बनवा लिया, अभी हमने कहा कि हमें रहने की जगह दो, तो हमें रहने की जगह ही नहीं दे रहा है, तभी हम यहाँ आए हैं। तो तुम्हें यहाँ छोड़ गया? खुद से आई है छोड़ गया? नहीं छोड़ के छोटे बेटे से हमने कहा तो हमें कहीं फिर भेज दो, हमें वृंदावन पहुँचा दो, तभी छोटा बेटा हमें कर गया है यहाँ। अपनों के इंतजार में इन आँखों को भटकते हुए 35 साल से ज्यादा हो गए। अब बस उम्मीद है तो सरकार से। भले ही ये वोट नहीं कर पा रही, मगर उम्मीदों का आसमान साथ लेकर चलती हैं। वोट देती हो? चुनाव में वोट देती हो? नहीं वोट अभी हमें यहाँ पड़ा ही नहीं। तो पहले पढ़ता था तो देती थी? पहले वहाँ पढ़ता था तो देते थे। देती थी? क्या सोच के देती थी? जो घर में कहते थे वही हिसाब से देती थी या अपने हिसाब से देती थी? नहीं अपने हिसाब से देते थे। कुछ विधवा लोगों के लिए करना चाहिए सरकार को। हाँ करना तो चाहिए, हम कई बार दौड़े वहाँ शाहजहाँपुर में, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। कभी लगता है कि जब अपने बच्चे नहीं सुनते हैं तो सरकारी क्या सुनेगा? सही बात है। सही बात है। अब इनसे मिलिए, ये टीका दासी हैं। नेपाल से 84 कोस की परिक्रमा करने वृंदावन आई तो दिल यहीं का होकर रह गया। 24 साल से वृंदावन में रह रही हैं। कहती हैं चाहे 84 साल की उम्र पार हो जाए, मगर बांके का दर ही अब इनका ठिकाना है। वहाँ की कुछ याद आती है? याद आता है, अभी होके आई 2 महीना रुकी। कौन? मेरे बड़े भाई है, छोटे भाई है, भाभी भौजाई है, भतीजा भतीजी है, वही है बस। इतना बड़ा परिवार है फिर भी आप यहाँ रह रही हैं इतने सालों से? ये बांके बिहारी पता नहीं क्या कर दिया, टोना कर दिया ना, यहीं रुकने को मन करता है। यूँ तो इनके 2 भाई हैं, दोनों से मिलती रहती हैं, मगर वृंदावन की गलियां छोड़ने का कोई इरादा नहीं। नेपाल से आई हैं, इसलिए चुनाव की चर्चा ज्यादा नहीं करती। आप लोग क्या सोचती हैं इसको लेकर? क्या सोचना है? अपने लिए जैसे अपना कुछ अपनी होती है कि हमारे लिए कुछ होता, कुछ करते, कुछ सोचती हैं इसको लेकर? मन में कुछ भावना आती है? अभी तक तो इतना नहीं जानती हूँ ना, ये राजनीतिक में पढ़ी नहीं, इतना पता नहीं है। आप लोग बताइए, अब सीखूंगी धीरे धीरे। अच्छा सीखेंगी? हाँ जी। जानती नहीं हूँ सही में। वोट तो देती हैं? वोट तो देते हैं, है ना? वृंदावन के वृद्धाश्रम में रहने वाली कई महिलाएं ऐसी हैं जो पश्चिम बंगाल से आई हैं। कोई 40 साल से है, कोई अपनों से निराश है। हालांकि भरे मन से कहती हैं राशन पानी सब कुछ तो मिलता है। तो यहाँ तुम रहती हो अम्मा 7 साल से? हाँ
कोई तकलीफ नहीं है। मेरे बेटा यहाँ सब सरकार सब दे रही है, खाना कपड़ा बाटी बटाना सब, राशन पानी सब मिलता है। कोई तकलीफ नहीं। अब 4 महीने के बीच में हो तो मेरा दिल भी बहला रहता है। वोट दोगी? हाँ वोट देंगे ना? तो जरूरी है कि नहीं है? जैसे सरकार जैसे चलाता है, ऐसे चल रहा है, जैसे पता लगता है। अभी हम लोग का हमारा आश्रम चल रहा है, ये तो सरकारी चल रहा है, सरकारी जाई हो, निगम हो, जय हो, ये लोग हम लोग का जैसे चलाता है कुछ सुख रखते हैं, कुछ दुख नहीं है। कहते हैं नसीब में जो लिखा होता है वही होकर रहता है। उस अमिट स्याही को किसी से भी मिटाया नहीं जा सकता। इन माओं का दर्द भी मिट नहीं रहा। हाँ, इतना जरूर है, आंसू सूख चुके हैं। उन आंसुओं को पोंछने वाले भी मिल रहे हैं। नृत्य का ये नियम है, रोज निकाली जाती हैं माताएं, और ऐसी माताएं निकाली गई हैं क्योंकि मैं तो इसी क्षेत्र में 2011 से काम कर रही हूँ। तो मुझे बहुत सी माताएं ऐसी मिलती हैं कि जिनके नाम बहुत सारी प्रॉपर्टी है और बच्चों ने बिल बनवा ली या मकान अपने नाम करवा लिया और माता को निकाल देते हैं। और वो जब हमारी शरण में आती हैं, एक तरफ देश में राजनीति के रंग का जिक्र हो रहा है, तो वहीं इन माओं का दिल रिश्तों की सतरंगी दुनिया के बिखरने पर बिलख रहा है। इनकी डबडबाई आंखें भले ही दर्द की अनगिनत दास्तां बहा दे, मगर फिर भी जहन में परिवार ही बसता है। अब इनका परिवार समूचा वृंदावन है। वृद्धाश्रम में रहने वाली महिलाएं ही अब परिवार हैं। ये माताएं राजनीतिक रीति नीति से बखूबी वाकिफ हैं। ये जानती हैं कि मत का अधिकार क्या होता है। ऐसे में बेशक इनको न्याय नहीं मिला है, लेकिन मुख्य धारा के एजेंडा से जो भी पार्टी इनको जोड़ने की कोशिश करेगी, मत का रुख उसी तरफ होगा। कैमरा पर्सन कलिकांत झा के साथ पल्लवी झा, वृंदावन न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।